एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला बेहद गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसकी इच्छाएं और उसके बच्चों के प्रति प्यार असीम था। उसके 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू। पति की मृत्यु के बाद कमला के कंधों पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। वह दिन रात मेहनत करती, घरों में काम करती, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा वक्त आता कि उनके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। बच्चों की भूख से उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी गरीबी हर समय आड़े आ जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और उनके पेट में भूख से दर्द हो रहा था। सोनू ने माँ से पूछा, माँ, आज खाने में क्या है? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं कुछ बनाती हूँ। लेकिन सच तो यह था कि कमला के पास कुछ भी नहीं था। उसका मन बहुत उदास था। वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। वह सोच रही थी कि आज कैसे उनका पेट भरेगी। कमला जब बच्चों को घर पर छोड़कर गांव के बाजार की ओर चली तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कमला के पास आई और बोली, तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ? कमला ने अपनी दुखभरी कहानी उसे बताई और कहा, मेरे पास आज बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से सुना और फिर अपनी थैली से एक छोटा सा पैकेट निकाला। पैकेट देखकर कमला हैरान रह गई, क्योंकि उस पर लिखा था, जादुई मैगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये साधारण मैगी नहीं है, ये जादुई मैगी है। जब तुम इसे पकाओगी तो जितना चाहो उतना खाना बन जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस जादू का सही इस्तेमाल करना। कभी लालच में मत आना, नहीं तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। कमला ने आश्चर्य और संदेह के साथ उस पैकेट को लिया। वह सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, पर उसकी मजबूरी ने उसे बुढ़िया की बात मानने पर मजबूर कर दिया। कमला ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और जल्दी से घर की ओर चल पड़ी। कमला ने घर आकर पैकेट खोला और बच्चों के सामने मैगी बनाने लगी। जैसे ही उसने मैगी को पानी में डाला, चमत्कार हो गया। मैगी देखते ही देखते इतनी ज्यादा बनने लगी कि पूरा बर्तन भर गया। सोनू और मोनू की आंखें खुशी से चमक उठी। माँ, ये तो जादू है, सोनू ने चौंकते हुए कहा। कमला मुस्कुरा दी और कहा, हाँ बेटा, ये जादू ही है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन कमला और उसके बच्चों ने जी भरकर मैगी खाई। उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। कमला ने सोचा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके बच्चों को अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब कमला और उसके बच्चों का जीवन बदल गया था। वह रोज मैगी बनाती और खाती। गांव में भी यह बात फैल गई कि कमला के पास कोई जादुई चीज है। पड़ोसी, जो पहले उसकी हालत पर तरस खाते थे, अब उससे जलने लगे थे। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी गरीब महिला अचानक इतना अच्छा खाना कैसे खिला रही है। कमला के पास हर दिन लोग आते और उससे मदद मांगते। कमला दिल से उदार थी, इसलिए वह हर किसी को खिलाने लगी। उसके घर में हमेशा मैगी तैयार रहती थी और जो भी आता उसे वह भरपेट खिलाती। धीरे धीरे गांव के लोगों ने कमला से और भी ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। कुछ लोग उससे खाने के बदले पैसे देने की पेशकश करने लगे। पहले तो कमला ने इसे नजरअंदाज किया,
लेकिन समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लालच ने उसे भी घेर लिया। उसने सोचा, अगर मैं लोगों से पैसे लेकर उन्हें जादुई मैगी खिलाऊं, तो मेरे भी दिन सुधर सकते हैं। कमला ने अपने पड़ोसियों से पैसे लेने शुरू कर दिए और उन्हें मैगी बेचने लगी। अब उसका घर मैगी की दुकान बन चुका था। दिन रात लोग उसके घर आते, पैसे देते और बदले में मैगी लेकर जाते। उसकी गरीबी अब दूर हो रही थी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि उसे जादुई मैगी देने वाली बूढ़ी औरत ने उसे क्या कहा था, लालच में मत पड़ना। जैसे जैसे कमला का लालच बढ़ता गया, मैगी का जादू कम होने लगा। एक दिन जब उसने मैगी बनाने की कोशिश की, तो बर्तन में सिर्फ कुछ ही मैगी बनी। कमला घबरा गई, क्योंकि उसने आज कई लोगों से पैसे ले रखे थे, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे खिलाए। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार तो बर्तन में मैगी बिल्कुल नहीं बनी। वह परेशान होकर बैठ गई। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने जब देखा कि कमला अब मैगी नहीं बना पा रही, तो वे उससे नाराज हो गए। कुछ ने उसे धोखेबाज कहा और अपने पैसे वापस मांगने लगे। उसकी सारी मेहनत, जो उसने पैसे कमाने में की थी, बेकार हो गई। लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे गालियां देने लगे। कमला ने अपनी गलती समझ ली। उसने देखा कि लालच ने उसे क्या सिखाया। जो जादू उसे खुशहाली दे सकता था, उसी लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। वह अब बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। शायद वह एक परी थी, जो कमला को एक सबक सिखाने आई थी। कमला ने तय किया कि अब वह लालच नहीं करेगी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया और मेहनत से काम करना शुरू किया। उसे समझ आ चुका था कि सच्चा सुख सिर्फ मेहनत से आता है, न कि किसी जादू से। उसने अपने बच्चों से कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत है। अगर मैंने लालच न किया होता, तो हमें कभी यह दिन नहीं देखना पड़ता। सोनू और मोनू ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और यह वादा किया कि वे भी कभी लालच नहीं करेंगे।